क्या हाल है दीदी और भैया लोग। और क्लास 10th कैसी चल रही है पढ़ाई, कमेंट में जरूर बताना। देखो, तुम्हारा भाई आज लेकर आ गया है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। देखो, जो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊंगा और जिस मेथड से हम करने वाले हैं, एक बार देख लेना कंप्लीट। कोई भी यहाँ वाला एग्जाम्पल आने दो या तुम्हें मैं कोई भी दे दूं, चुटकियों में कर लोगे तुम, चुटकियों में बता रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भी लाया हूँ। तो सारे के सारे कंपाउंड देखेंगे और याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट देखेंगे। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस ई उड़ाकर हमने कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स है आईयूपीएससी के अंदर वो लगाने हैं। तो स्टार्ट करेंगे, मजेदार सा वीडियो होने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह तुम लोग कर लोगे बड़े प्यार से, मैं ये बोलूंगा नहीं, ठीक है। बोलूंगा नहीं बोल के बोल ही देता हूँ। चलो, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रख लो बच्चा पार्टी, क्या कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो हम देखने वाले हैं 10th के लिए। सबसे पहले हैलोजन, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह तुमको देखने को मिलेगा। ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह तुमको देखने मिलेगा। इसके साथ साथ अल्कोहल, मेरा फेवरेट OH जिसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर अल्डिहाइड की बात करूं तो CHO, कीटोन की बात करूं तो CO। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो भी किस तरीके की है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH। अगर अल्केन की बात करूं तो तुम्हें डबल बॉन्ड देखने मिलेगा, और अल्काइन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड। और कोई नहीं, 10 जो मेंबर है हमारे अल्केन सीरीज के, बस इनको याद रख लो। कौन से वाले? अल्केन के। अल्केन के अगर तुम 10 मेंबर याद रख लोगे, कौन सा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। बस ये 10 से बाकी सारे कंपाउंड्स के नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो है हमारे हैलोजन्स, जिसमें हम क्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जाम्पल देखने वाले। फंडा सब में सेम है, तो कोई नहीं, यहाँ जो कंपाउंड है मैं वो करा दूंगा और तुम्हें करे लिए एक दो छोड़ दूंगा, तो वो करना तुमने है। तो शुरुआत करेंगे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल से। कोई नहीं है बेटा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? CH3 दिया हुआ है और Cl दिया हुआ है। अगर मैं इसका एक्सपांड स्ट्रक्चर लिखूं तो ये है H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड HCl, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को कंप्लीट लिखूं तो ये ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। हम लिख रहे हैं शॉर्टकट CH3 बॉन्ड Cl। Cl जो क्लोरीन है, इसके लिए ये प्रीफिक्स और सफिक्स तुमने याद रखना है। अगर हेलोजन आया तो प्रीफिक्स लगाओगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आयोडीन के लिए आयोडो, क्लोरो Cl के लिए, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। और सब में सफिक्स लगाना है। अल्कोहल आया OL, अल्डिहाइड AL, कीटोन ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड E हटाकर OIC एसिड। और अल्काइन और अल्कीन में, अल्केन और अल्कीन अल्काइन में तुम्हें पता है सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। तो आ जाओ वापस से हमारे हेलोजन की तरफ। अभी ये एक कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला हमारे पास कौन है? मीथेन, राइट, मीथेन। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला, शुरुआत में क्या लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया एक कार्बन वाला। शुरुआत में लगाना है हमने क्लोरो, क्लोरो मीथेन। का नाम बन गया क्लोरो मीथेन। एक कार्बन वाला मीथेन है और क्लोरीन है, तो हमने क्या लगाया? प्रीफिक्स क्लोरो, और बन गया नाम हमारा क्लोरो मीथेन। क्या हार्ड है? क्या हार्ड क्या है इसमें? बस प्रीफिक्स लगाना है सामने क्लोरो। इसकी अगर मैं बात करूं तो अब इसके अंदर 3 कार्बन है, तो तुम लोग देख लो। हाँ, इधर से हम नंबरिंग कर सकते। क्या है, एक सिस्टम याद रखो। कार्बन नोमेनक्लेचर जब भी हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप है, जिस टर्मिनल से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, वहां से नंबरिंग करते। जैसे अगर इसमें पकड़ू मैं लॉन्गेस्ट चेन चुनते हुए, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन चुनूं तो मैं इधर 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग दे सकता हूं, 1 2 3। या फिर मेरे पास एक और रास्ता है, 1 2 3, मैं इसको भी नंबरिंग दे दूंगा, लेकिन वो चूक जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर के कार्बन को लगा हुआ है। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा जहां फंक्शनल ग्रुप है वहां से। तो अभी 3 कार्बन वाला कौन है? कौन है 3 कार्बन वाला? सर जी, भैया जी, प्रोपेन। तो प्रोपेन है और साथ में है क्लोरीन, तो का कहना है क्लोरो प्रोपेन। का है, का हार्ड का है? तुम लोग बताओ मुझे, इसमें हार्ड क्या है? कोई नहीं, सिंपल सी चीज है। इसका अगर मैं बोलूं तो अब यहां पर लोचा ये है कि क्लोरो नहीं है, अब लगेगा ब्रोमो। का लगेगा? ब्रोमो। तो हम लगाएंगे ब्रोमो।
दो कार्बन है, एक और एक दो, तो हम लगाएंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। अब इसके कॉमन नेम भी है, लेकिन कॉमन नेम हमने देखना नहीं है, सिर्फ बात करेंगे हम IUPAC नेमिंग के बारे में। अभी इसके अंदर अभी तुम देखो 1 2 3 कार्बन वाला है, तो क्या मैं इसे ब्रोमो प्रोपेन बोल दूं? पर एक लोचा है बच्चा। लोचा ये है कि जो ब्रोमीन है, Br है, ये दूसरे नंबर पर आ गया। ये शुरुआत में है क्या? इसकी तरह पहले है क्या? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? नंबरिंग दूंगा 1 2 3। सर इधर से दो, कोई ना, 1 2 3। हो क्या रहा है? ब्रोमीन दूसरे ही नंबर पे आया। मैं इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, दोनों जगह से सेम है। अगर मान लो ये दूरियां अलग अलग रहती, ठीक है, ये दूरियां अलग अलग रहती, दूरियों को छोड़ो, दूरियों की बात नहीं करेंगे। अगर ये डिस्टेंस, ठीक है, दूरियों की बात से मुझे कुछ और याद आ जाता है। अगर मैं ये डिस्टेंस अलग अलग होता तो मैं क्या करता? जिधर Br नजदीक है उधर से जाता। ठीक है, आगे इसका भी एग्जाम्पल है, हम वो भी देख लेंगे। अभी इसके अंदर कोई ब्रांच व्रांच का सिस्टम नहीं है, 3 कार्बन वाला है, तो मैं प्रोपेन लिखूंगा और साथ ही साथ Br होने से ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन 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 ब्रोमीन कितवे नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, तो मैं बोलूंगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये जो है थर्ड वाला, इसमें क्या है? इसमें है लंबी चेन जो सेलेक्ट करनी है। लंबी चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? ये 3 कार्बन सेलेक्ट करे तो भी 3, ऐसा 3 कार्बन भी सेलेक्ट कर सकते, ऐसा 3 कार्बन भी। अब नंबरिंग किधर से दूं? क्लोरीन किधर से नजदीक है, ब्रांच किधर से नजदीक है? सर दोनों सेंटर में है, सेंटर में है तो दिक्कत ही कोई ना। देख लो नंबर दे रहे 1 2 3, सर इसको 4 दूं क्या नंबर? नहीं, इससे हम ब्रांच पकड़ेंगे। कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर सबसे लंबी चेन जो चुन ली हमने, बच गए वाले सारों को ब्रांच पकड़ेंगे। अभी इसको मैं पकड़ूंगा ब्रांच। का पकड़ूंगा? ब्रांच। और इसका नाम कैसे आएगा? पहले लिखो क्लोरीन, कितवे नंबर पर है? 2। क्लोरीन के लिए आएगा क्लोरो, 2 क्लोरो। अब प्रोपेन लिख दूंगा सर। अगर मैं प्रोपेन लिख दूंगा तो ब्रांच का क्या होगा? ब्रांच तो छोड़ नहीं सकते, तो लिखना क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। सर यो क्या लोचा है? देखो बच्चों, जब भी नॉमेनक्लेचर में ये आएगा CH3, तो तुम इसको बोलोगे मिथाइल। क्या बोलोगे? मिथाइल। अल्किल ग्रुप बोलकर एक आता है, ठीक है, अल्किल ग्रुप। अल्केन जो है ना, हमारे अल्केन में से अगर एक H निकाल दूं मैं, तो बनते हैं मिथाइल ग्रुप। जैसा कि CH4 में से एक H अगर मैं माइनस कर दूं, तो वहां बनेगा CH3, जो कि हमारा मिथाइल है। अगर मैं C2H5 के अंदर, जो हमारा C2H5 है ये ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर का एक हाइड्रोजन अगर गायब कर दूं, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? इथेन के अंदर से 2 कार्बन वाले इथेन में से एक हाइड्रोजन उड़ा दिया है, तब जाके बनेगा ये इथाइल ग्रुप। क्या बनेगा? इथाइल ग्रुप। अल्केन के अंदर से ANE वालों में से अगर एक H चला जाता है, तो वहां बनते हैं अल्किल ग्रुप, एक मिथाइल और एक इथाइल। याद रख लो, नॉमेनक्लेचर में हमें ये लगता है। वापस आ जा बच्चा। अभी कहां था हम लोग? इस पर। तो आ गया मेरा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन वाला कौन है? तो प्रोपेन। प्रोपेन, इसका नाम है ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी इसका अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो इसका बड़ा आसान नेम है बच्चा पार्टी का है। एको दोनों तीनों चारों पांचों। 5 वाला कौन है? 5 वाला कौन है? 5 वाला कौन है? पेंटेन। का लिखा मैंने? ब्रोमो पेंटेन। ब्रोमो का है सर जी? क्यों? क्योंकि Br है। अब अगले उसमें आ जाओ। ये लोग तुम बताओगे, चलो 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 चलो, ये तुम्हारे लिए है। कमेंट में इसका आंसर तुम लोग देगा, ठीक है, मैं चेक करूंगा, मुझे इसका नाम मिल जाना चाहिए कमेंट में बढ़िया से। अब इसका बारी है, इसको क्या करेंगे? सबसे लंबी चेन, फंडा सब में सेम है, सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, उसे नंबरिंग देना है। नंबरिंग कहां से देना है? जहां से फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचेस नजदीक हो। और उसके बाद बस पहले फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच व्रांच लेकर पेरेंट अल्केन, जिसे हम कहते हैं, जो मेन चेन में जितने कार्बन है उसका नाम। बस इतू सी तो बात है। अभी अगर इसका मैं नाम बोलूं, तो मैं नंबरिंग कहां से दूंगा? यहां से 1 1 1
2 3। अभी देखो, इसको इसको हम नंबरिंग नहीं देंगे सर, तुम ऐसा ले लो, ऐसा भी ले लेंगे तो भी वही पड़ेगा, ऐसा। अब हाँ, हम अगर ऐसा भी लेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि बी आर जो है तो सटक जाएगा। तो सबसे मेन आएगा सीधी चेन ले लो और इन दोनों को ले लो ब्रांच में। और हाँ, ब्रांच को इस तरीके से रिंगा 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 रिंग बना देना है। समझ में आई बात? अभी क्या नाम बनेगा इसका? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2,2। काहे 2,2? क्योंकि यहां पर जो ब्रांच है ये 2 है। कितने हैं? 2। 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इससे मैं लिखूंगा 2,2। और 2 के लिए वर्ड आता है डाई। का आता है? डाई। तो 2,2 डाई, इसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल। और 3 कार्बन वाला भैया कौन सा है? प्रोपेन बा। कौन सा बा? प्रोपेन। ओके, कहा गया नाम 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इतू सा काम था। अब एक और है ये वाला स्ट्रक्चर। ये वाले स्ट्रक्चर में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। ध्यान से समझो तुम्हारा भाई बोल क्या रहा है। इसके अंदर कुछ बातें छुपी है, ठीक है? जैसे उसके अंदर बहुत बातें छुपी थी, इसके अंदर भी बहुत बातें छुपी, ठीक है? किसके अंदर वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, जस्ट आ जाओ। इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 कार्बन नहीं है, ये C2H5 है। यानी कि अगर मैं इसका एक्सपांड स्ट्रक्चर लिखूं तो ये आएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 3, ठीक है? और यहां पर कौन है? क्लोरीन है। इतना बड़ा है वो, अपने अंदर बहुत सी चीजें छुपाए रखा हुआ है उसने। ये जो C2H5 है, ये पूरे ग्रुप को शॉर्टकट में लिखा हुआ है। बार बार हम कितने कार्बन लिखेंगे, कितना हाइड्रोजन लिखेंगे भाई? तो इस वजह से ऐसा है। अब अगर तुम नंबरिंग करोगे तो कोई नहीं, सिस्टम सारा सेम है। नंबरिंग किधर से दूं भैया? इधर से दे या इधर से दे मेरे भाई? दोनों जगह पर सेम है। ब्रांच भी बीच में है, क्लोरीन भी बीच में है। अगर ऐसा ना होता तो मैं नंबरिंग उस तरफ से देता जिस साइड में ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप नजदीक है बेटा। अभी 1 2 3 4 5 का आएगा नाम तो 3। Cl के लिए आएगा क्लोरो, 3 क्लोरो। 3 का है ग्रुप का नाम, ब्रांच का? मिथाइल। कहाँ है भैया? ये रही ब्रांच, ठीक है? ये ब्रांच ना है, ये वाली ब्रांच है, 3 मिथाइल। 5 वाला कौन है? तो पेंटेन। पेंटेन हो गया। इतना सा नाम था और इतना सा काम था। हम बोल सकते क्लोरोब्रोमो। अगर आयोडीन आता तो हम आयोडो लगाते। क्या लगाते? आयोडीन। अगर आयोडीन आता, एक बार देख लेना है और इसका मुझे चाहिए कमेंट में आंसर तुम लोगों से, ठीक है? चलिए, अब आ गया हैलोजन। हैलोजन के बाद हम देखने वाले हैं कि अगर अल्कोहल आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है? जब भी अल्कोहल का नाम सुनता हूं, एक खुशी खुशी होती है। काहे? काहे ऐसा होता है? ठीक है? मन में तुम आती नहीं, आता हो, का आती हो, आता हो, कोई भी हो, चलो टॉपिक की तरफ आ जाओ। अल्कोहल यानी क्या? फंक्शनल ग्रुप आएगा OH। और इसमें करना काहे नहीं है? ई हटाकर लगाना है OL। का लगाना है? ई हटा के लगाना है OL। और OH कहां पर है वो हम नंबर से इंडिकेट करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक कार्बन वाला कौन है? मीथेन। का है? मीथेन। मीथेन। मैंने तुमको क्या बोला है? ई उड़ा दो इसका और आगे लगा दो OL। मीथेनॉल। का है ये? मीथेनॉल। बहुत ही डेंजर है। अगर किसी ने इसे इनहेल कर लिया, पी लिया, ठीक है, इनहेल ड्रिंक कर लिया अगर, तो डायरेक्ट इसकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगी, ब्रेन ब्रेन सारा सत्यानाश। अभी इसके अंदर नंबर एक कार्बन है तो नंबर का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम इसी को अगर लिख लोगे मीथेन 1 ऑल, तो भी कोई ना, दोनों बातें सेम ही पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है? अभी ये कौन सा ग्रुप है? ये है 2 कार्बन वाला। ये बेसिकली इस तरीके का कंपाउंड है। 2 कार्बन वाला, मने पता है इथेन। ई हटा के क्या लगाना है? OL। इथेनॉल। का बन गया? इथेनॉल। एक तीसरा कंपाउंड है प्रोपेन। पर प्रोपेन के अंदर 2 यहां पर है, एक ये एक ये। देखो बच्चा, अगर मैं इसे लिख दूं प्रोपेनॉल तो दिक्कत क्या हो जाएगी? प्रोपेनॉल ये वाला या ये वाला, इसलिए हम यहां करते हैं नंबरिंग। और इसके अंदर नंबरिंग कहां से होगी? जिधर OH
नजदीक है, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ई उड़ा दिया है मैंने, 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल OL। इसके अंदर का होगा 1 2 3, सेम सर जी, प्रोपेन 2 ऑल, खेल खत्म। लेकिन ये जो है यहां आ गया है ब्रांच, का आ गया है ब्रांच। अगर मैं ऐसे पकड़ू तो भी 3 कार्बन है, अगर मैं ऐसे पकड़ू तो भी 3 कार्बन है, अगर मैं ऐसे पकड़ू तो भी 3 कार्बन है। एक कार्बन जाएगा, ये पूरे 4 कार्बन में से एक कार्बन जाएगा ब्रांच में। अगर मैं ऐसे पकड़ लू 1 2 3, तो का नाम बन जाएगा, ये आ जाएगा ब्रांच में। और ब्रांच कितने नंबर पे है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिखूंगा यहां 2 मिथिल, 2 मिथिल। 3 कार्बन वाला कौन है, प्रोपेन। क्या करना है, ई उड़ाना है, कितवे नंबर पर है OH, भैया दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे 2 लिखना है, प्रोपेन 2 OL OL, खेल खत्म। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत ना है, बस याद रखना पड़ेगा OL और कितवा है नंबर और मेथड, ठीक है। अब इसके साथ साथ और कौन कौन से हमने देखना है, बड़े ही सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अभी अगर मैं, ठीक है, इसका तुम्हें पूछ लू कमेंट में, तो क्या तुम बता दोगे, बताओगे या नहीं बताओगे, ठीक है। बताना है सामने, सर जी अल्कोहल का, हाँ तुम लोग नाम लिख लो, सिर्फ मैं चेक करूंगा, कमेंट में मुझे तुमने ये बताना है। हेलोजन में एक प्रैक्टिस के लिए दिया, यहाँ पर ये एक तुमने कमेंट में बताना है, इसका नाम मैं तुम्हें बता देता हूं। अभी यहाँ पर 4 कार्बन है, ऐसे ऐसा भी आऊं तो 4 कार्बन, ऐसा मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता चेन, काहे कि 1 2 3, 3 कार्बन आ जाएगी चेन में, जबकि IUPAC क्या बोलती है हमें कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पर ये चेन में ना सेलेक्ट करके ये चेन 1 2 3 4, सर भैया 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 यहां से लूंगा मैं, 1 2 3 4। क्या बोला मैं क्या बोला, मैं क्या बोला तुम्हें, नंबरिंग कहां से दोगे, नंबरिंग कहां से दोगे, नंबरिंग वहां से दोगे जहां से ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप इधर से है, तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी मेरे भाई, मेरे लाल, कहां से होगी, इधर से होगी। तो अभी नाम का बना 2, ये है ब्रांच, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन वाला कौन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पूरा ब्यूटेन लिख लूं, ना 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 तुम लोग मुझे मारोगे, क्या करना है, ए उड़ाना है, 2 नंबर पर कौन है, OH, तो लगाएंगे 2OL, का नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इतू सा तो काम है। यहां पर अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4, सेम सेम बात है, का बन जाएगा, ब्यूटेन कितवे नंबर पे है, 2 नंबर, ब्यूटेन 2 ऑल, खेल खत्म, ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला कौन है, भैया हेक्सेन है, हेक्सेन ऑल। अगर मैं यहाँ हेक्सेनॉल भी लिख लूं, एक नंबर ना भी लिखूं, तब भी बात जम जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, साथ ही साथ ये एंड में है। लेकिन अगर मैं ऐसा भी लिख लूं, हेक्सेन 1 ऑल, तो दिक्कत ना है, हेक्सेनॉल, क्योंकि ये टर्मिनल में है, लास्ट में है, ठीक है, दिक्कत कोई ना। एक बार सारा का सारा अल्कोहल देख लो, बड़ा ही सिस्टमेटिक, एकदम सिंपल सिस्टम है। अब आते हैं अल्कोहल के बाद हमारे अल्डिहाइड पर। सिंपल है, अल्कोहल में क्या किया था हमने, तो OH लगाया था, ठीक है। अभी OH यहां पर नहीं, यहां पर है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये जो ग्रुप है, बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें करना का है, E उठाकर लगाना है Al, का लगाना है Al, बड़ा सिंपल सा है, एक कार्बन, एक कार्बन वाला का है मीथेन, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम मीथेनल। भैया इतना आसान है, बस OH के जैसे जैसे OL कर रहे होते, CHO अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो क्या कर लोगे तुम, Al,
क्या करना है Al। अभी इसके अंदर ये मत बोल देना 3 है, ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो मैं इसे नंबर दूंगा 1 2। का नंबर दूंगा 1 2। हमेशा याद रखो, जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का है उसे तुम नंबर दोगे 1। अभी 1 2 2 कार्बन वाला कौन है? इथेन। का मैं इथेन लिख दूं? ना 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 ना, ई उड़ाना है और इथेनल लगाना है। ई उड़ाना है और इथेनल लगाना है। अगर ब्रांच आ गई, का आ गई भैया, अगर ब्रांच आ गई तो क्या करूं? अब यहां पर तो कार्बोल्डिहाइड ग्रुप दिखाई ही नहीं दे रहा है। ना ना ना, उसी के अंदर छुपा है बहुत कुछ। ठीक है, देखने के लिए चाहिए नजर। देख लो यहां पर, अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो ये वाला जो है, ये बड़ा इजी है। ये है CH3 और यहां पर है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये छुपा हुआ है CHO और फंक्शनल ग्रुप का है। तो मैं तुमको क्या बोला? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हो गया, 3 कार्बन वाला। लेकिन 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 ये तो क्या है? ब्रांच। ब्रांच को भूलोगे नहीं तुम। ब्रांच को भूलोगे क्या? नहीं, वरना बहुत ही ज्यादा अनर्थ हो जाएगा। का है नाम? नाम का आएगा 2,2 डायमीथाइल। डायमीथाइल डायमीथाइल 3 कार्बन वाला कौन है? प्रोपेनल। सर प्रोपेन? भैया प्रोपेन ना ना ना, प्रोपेन नहीं है। ई हटा के लगाना है Al। प्रोपेनल का बनेगा? प्रोपेनल। अब तुम लोग मेरे को ये कमेंट में बता दो। चलो ये मैं ही बता देता हूं। का है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला कौन है? पेंटेन। क्या करना है? ये जो ई है ये उड़ाना है, ये उड़ाना है, ये उड़ाना है और का लगाना है? Al लगाना है। पेंटेनल। इतना सा काम है, बड़ा सिंपल सा है। अब तुम लोग कमेंट में इसका बताओ। बस तुम्हें एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं करने के लिए, बड़ा ही सिंपल है। तो मेरे भाई और मेरे दीदी लोग, तुम लोग कमेंट में जरूर मुझे रिप्लाई करोगे, मैं सबका चेक करने वाला हूं। चलो, इसके बाद है हमारा कीटोन। कौन है? कीटोन, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का देखने मिलेगा तुम्हें। फंक्शनल ग्रुप कीटोन के अंदर दिखाई देगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, और यहां पर क्या है? अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप को हम बताते हैं R से। यहां पर अल्किल ग्रुप और यहां पर तुम्हें अल्किल ग्रुप देखने को मिलेगा। सेम सेम अल्किल ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, अलग अलग अल्किल ग्रुप भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। इतना सा सिंपल है। और नाम जब लिखना है तो क्या करना है? कोई नहीं, याद रखना है तुमने, ई रिप्लेस होके ONE आएगा। का आएगा? ONE। अब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर का कार्बन है वो तुम्हें बीच में देखने को मिलेगा। तो नंबरिंग हम बड़े इजीली दे सकते हैं। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? क्या होगा? नंबरिंग कहां से दूं? सी की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन वाली है। अब नंबरिंग कहां से दूं? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग देना है। अब इसमें इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, अरे भाई मेरे सेम ही है, सेम। तो क्या करूंगा मैं? इधर से नंबरिंग दे दूं 1 2 3। का आ गया है 3। 3 कार्बन वाला कौन है? प्रोपेन। अभी ये ई हटाना है और नंबर लिखना है कितने नंबर पर जो है, तो कीटोन ग्रुप है। कीटो ग्रुप और कीटोन ग्रुप बोला जाता है C डबल बॉन्ड O वाले को। तो ये है 2 नंबर पर, तो प्रोपेन टू ONE। प्रोपेन टू ONE। कितना सिंपल है, कोई नहीं, इतनी सी बात है, एकदम सिंपल सा सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगा? तो सेम बात, नंबरिंग किधर से दूं? अब अगर मैं इधर से नंबरिंग दूं तो ये 1 2 3 कीटो ग्रुप जो है हमारा, लार्ड से कीटो ग्रुप और कीटोन ग्रुप है, ये 3 नंबर पर जा रहा है। और अगर मैं इधर से आऊं 1 2 3 4, तो देखो इधर आएगा 2 पर। तो अब तुम बोलो किधर से नजदीक है? इधर से नजदीक है, तो मैं जाऊंगा इधर से। ये आ गया 1 2 3 4 और नाम क्या है? 4। ब्यूटेन। ई हटाकर कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। क्या लगाऊंगा? ONE 1। ब्यूटेन। ई हटाकर 2 ONE। सिंपल हो गया ये कीटोन। अब इसका जो है तो तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है? बड़ा ही इजी है। सिर्फ तुम्हें अल्केन चाहिए 5 कार्बन वाला, कौन सा है? नंबरिंग तुम किधर से भी दो, कोई दिक्कत ना है। काहे कि इधर से भी सेम उधर से भी सेम। इसमें आ गया ब्रांच। का आ गया? ब्रांच। तो
तो सबसे पहले घबराना नहीं है। थारा भाई क्या बोल रहा है? सिंपल नंबरिंग दो। अभी इधर से मैं दूं 1 2 3 4, दोनों भी तरफ से सेंटर है, 3 नंबर पर आ रहा है, तो टेंशन ना। अब किधर से दूं? तो देख लो ब्रांच कहां पर नजदीक है। अगर मैं इधर से जाऊं तो ये आएगा 3 नंबर पर, ब्रांच आएगी 4 नंबर पर, 1 2 3, और ये आ जाएगा 4 पे। तो हमने ये नहीं करना है, हमने क्या करना है, इधर से देना है। काहे? 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से दूं तो यहां से ब्रांच भी नजदीक है और फंक्शनल ग्रुप वाला जो कीटोन का कार्बन है वो भी नजदीक है, तो नाम का बन जाएगा 1 2। ये आ गया ब्रांच 2। ब्रांच का नाम का है 2 मिथाइल। 5 कार्बन वाला कौन है भैया? पेंटेन। ई हटाकर का लगाएंगे? पेंटेन। 3 ONE। 3 काहे आया? काहे कि कीटोन ग्रुप, कीटो ग्रुप जो है हमारा, ये कहां पर है? 3 नंबर पर। अब इसके अंदर इसको अगर तुम थोड़ा सा एक्सपांड करोगे तो यहां है 2 कार्बन। कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो हम इसको नंबर देंगे। तुम अगर चाहो तो इसको तुम ऐसे लिख भी ले सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, और इसको क्या लिखते हैं? तो CH2 CH3। अभी तुमको मैं बोला C2H5 का मतलब है CH3 बॉन्ड CH2 फिर बॉन्ड, फ्री वैलेंसी और बॉन्ड। तो अभी अगर इसका मैं नामकरण कर लूं, नामकरण नाम रख लूं, ठीक है, तो इधर से आएगा 1 2 3 नंबर पर, इधर से आएगा 1 2 3 4। अरे मोरी मैया, इधर से कितने पे आ रहा है? 4 पर आ रहा है, तो मैं जाऊंगा इधर से 1 2 3। अभी नाम का बन जाएगा तो पूरा 3 4 5 6। 6 कार्बन वाला कौन है? हेक्सेन। कितने नंबर में है? 3 नंबर। हेक्सेन 3 ONE। सिंपल। लास्ट का तो बहुत इजी है। इधर कितना है? 3 कार्बन। इधर कितना है? 3 कार्बन। अगर अब मैं चेक करूं तो ये कार्बन दोनों तरफ से, कीटो ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है, तो मैं इसे नाम देने वाला हूं। इधर से नंबर दे दूं या उधर से दे दूं, कोई दिक्कत ना है। कितना आ गया? 7। 7 कार्बन वाला आ गया हेप्टेन। ई उठाकर मैं क्या लगाऊंगा? ONE। कहा लगाऊंगा? ONE। अगर मैं इधर से भी देता 1 2 3 4, तो भी नंबर कहां आता? कीटो ग्रुप को 4 ही मिलता। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कीटोन। अब इससे भी इजी है, सिर्फ ये याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कि हमने जिससे अल्कोहल में OL लगाया, अल्डिहाइड में AL, कीटोन में ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाओगे तुम? तो कोई नहीं, बस सिंपल सा OIC एसिड। ई हटाकर क्या लगाना है? OIC एसिड। OIC एसिड। अभी इसकी अगर मैं बात करूं, 1 कार्बन वाला है। कौन है? 1 कार्बन वाला है। और ये भी याद रखना है भैया कि इसके अंदर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कार्बोक्सिल भी ग्रुप भी बोलते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन नेम भी है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, जो अलग अलग सोर्स से हमें मिलते हैं। कॉमन नेम पे कोई टेंशन लेना नहीं, सिर्फ IUPAC नेम की बात करेंगे, भूल जाओ तुम। 1 कार्बन वाला कौन है? 1 कार्बन वाला कौन है? 1 कार्बन वाला है मीथेन। मीथेन। ई हटाकर का लगाना है? OIC एसिड। का बन गया नाम? मिथेनोइक एसिड। का बन गया? मिथेनोइक एसिड। इसकी अगर मैं बात करूं, 1 2 सेम फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको देनी है इंपॉर्टेंस, और जब भी हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसी को नंबरिंग देना है। 1 2। 2 कार्बन वाला कौन है? इथेन। OIC। मैंने क्या किया, इधर का ई उड़ाकर OIC एसिड, इथेनोइक एसिड। अब यहां पर आ गई है ब्रांच। करना कुछ नहीं है, सेम नंबरिंग 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 नंबरिंग, ब्रांच ब्रांच। ब्रांच का नंबर 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल। का है? 3 कार्बन वाला कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन। ई उठाकर क्या लगाना है? OIC एसिड। OIC एसिड।
का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, एक हो दोनों तीन, तीन वाला का नाम है प्रोपेन। ओ हटाकर का लगाना है, ई हटाकर का लगाना है, ई हटाना है, ई हटाकर का लगाना है ओ आई सी एसिड, ओ आई सी एसिड। अब यहां पर कौन सा नया फंक्शनल ग्रुप? कोई नया ना है, बस जो स्ट्रक्चर है उसे एक जगह कर लिया है। ये जो सी ओ ओ एच दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच। कोई नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, बस छुपा हुआ है। तो अभी मैं इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ओए ओए कहां गया? चीजें गायब हो रही है, इसका मतलब कोई नहीं, टच हो गया। देख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कौन है? ब्यूटेन। ई हटाकर का लगाना है ओ आई सी एसिड, ब्यूटेनाइक एसिड। सिंपल सी बात है। अब इसका जो है कमेंट में तुम लोग बताओगे, हर उसके अंदर मैंने तुम्हें एक एक एग्जांपल दूंगा दिया है। अगर तुम्हें ये जम गया ना, तो याद रखना मेरे भाई, कोई भी एग्जाम्पल आ जाओ तुम्हें करने आ जाएगा। इसके बाद दो सिंपल से, एक है ई वाला और एक है वाई वाला, जो हमारे अल्केन के ब्रदर भाई लोग हैं, उनकी बात कर लेंगे। कोई नहीं, इसमें क्या देखने मिलेगा तुम्हें? डबल बॉन्ड। और करना कुछ नहीं है, जो नाम हम अल्केन का लिखते हैं, ठीक है, इसमें ये जो ई है, बस हटा देना है ई से। किससे हटा देना है? ई से, ई से। अब इसका ज्यादा नाम तुम लोग बोलोगे क्योंकि बड़ा सिंपल सा है। एक दो मैं बता दूं, 2 कार्बन वाला कौन है? इथेन। लेकिन मैं ए ना लिखूंगा लास्ट में, मैं क्या लिखूंगा? ई। काहे काहे के यहां पर दो रिश्ते बन रहे हैं। कितने रिश्ते बन रहे हैं? दो रिश्ते। और रिश्ते एक से ज्यादा अच्छा नहीं होता बेटा, ठीक है? दो, कहीं किधर भी नहीं जाना है, आ जाओ आ जाओ। मैं बोल रहा हूं रिश्ते कार्बन के, यानी कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? दो। ये कुछ गलत हो गया। दो, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ, कोई गलत बात नहीं सोचेगा, कोई गलत बात नहीं सोचेगा। अभी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग की जरूरत नहीं है, 3 कार्बन है, इधर भी बॉन्ड आया तो इधर भी आया तो कोई नहीं, सेम बात है। अभी 3 कार्बन वाला कौन है? प्रोपेन। ई का है प्रोपीन, ई लगाना, ई, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाएगी। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन का नाम बोले, मैं लास्ट में बोलता चलूंगा तुम्हारे लिए, ई। अभी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आ गया फिर से ब्रांच। सिस्टम सब में सेम, एक हो दोनों तीनों। क्या करना है? अभी 3 कार्बन वाला है और 2 पर ब्रांच है, तो लिखना है 2 मिथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। ई लगा दोगे, गड़बड़ गड़बड़ मां गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में या गई बहन पानी में, क्योंकि मेरी बहन भैंस से कम थोड़ी ना है। कोई वीडियो शेयर नहीं करेगा, उस तक जाना नहीं चाहिए, हमारी बहन तक। चलिए अभी आ जाओ इस पर। इस पर अगर आ गए तो नंबरिंग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका अल्टरनेट एक कंपाउंड बनाता हूं बच्चा पार्टी में। देख लो, ये कंपाउंड अगर तुम देखोगे, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? ये भी है हमारा कौन? देखो, सारा कंपाउंड बन गया। अगर तुम इसके अंदर देखोगे तो ये भी 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन वाला है। ट्विस्ट ये है, चेंज ये है कि ये डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है और ये डबल बॉन्ड एंड में आ रहा है। तो करना क्या है तुमने? नंबरिंग देना है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? जिधर डबल बॉन्ड नजदीक है। 1 2 3 4। अभी 4 कार्बन वाला कौन है? ब्यूटेन। तो नंबर भी देना है। का नंबर है? 1 नंबर से इसकी स्टार्टिंग है, तो 1 1 नंबर से किसकी स्टार्टिंग है? डबल बॉन्ड। किसका है? डबल बॉन्ड, ठीक है? तो ब्यूट 1 सिंपल सा नेमिंग है। अगर तुम इसको 1 ब्यूटीन भी लिख दो तो कोई दिक्कत ना है, ये 1 अगर तुम स्टार्ट में लिखते हो। अब तुम्हारे लिए ये और ये कमेंट में तुम लोग बताओगे का आएगा इसका, का आएगा इसका। एकदम सिंपल है, सिस्टम सब में सेम है। एक लास्टली वाई देखते हैं, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर क्या करना है? काहे नहीं, इसमें है कार्बन के 3 रिश्ते। कितने रिश्ते हैं? 3 रिश्ते। आई मीन टू से 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाता है। मारो तो एक बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए तो 3 3 बॉन्ड बना लिए।
देख लो, एक ये सिर्फ जोक है, ठीक है। अभी इसके अंदर 3 बॉन्ड आ रहे, क्या करना है, जिससे अल्केन में ए नहीं आता है, ये ए एन ई उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, वाई एन ई लगा दो लगा दो लगा दो। देख लो 2 कार्बन वाला कौन है भैया, इथेन। कहा लिखा है मैंने, लास्ट में लिख लोगे तुम वाई एन ई, ए एन ई उड़ाना है, वाई एन ई लगाना है। अगर इसकी बात करूं तो एक नंबरिंग भी दे सकते, अगर ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन तक। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, प्रोपाइन, वाई एन ई। कहा आ रहा है वाई एन ई, वाई एन ई। इसकी अगर बात करें तो यहां नंबरिंग देना है कि बॉन्ड कहां पर है, तो नंबरिंग किधर से दोगे, जिधर बॉन्ड नजदीक है। 1 2 3 4 5, 5 वाला पेंटेन, ए एन ई लगाओ का, ना 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 ना, वरना तुम ही लोग मारोगे। काहे कि ए एन ई नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं लगाऊंगा ई, वाई एन ई, वाई एन ई। तो ट्रिपल बॉन्ड से वाई एन ई, और एक नंबर क्यों, क्योंकि एक नंबर से हमारा जो बॉन्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा पेंट 1 वाई एन ई, का आ जाएगा 1 वाई एन ई। और एंड में तुम लोग इसका नाम बताओगे, और इसका ट्राई कर लो ब्रांच के साथ। अभी देखो जितने भी है 11 12 मैंने तुम्हें कमेंट में बताने के लिए है, वो तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए बच्चा लोग। तो इतना सारा नॉमेनक्लेचर तुमने देखना है, बड़ा सिंपल सा है, जो सारा तुम्हारे भाई ने बताया है एक वीडियो में, बस इतना कर लो, कोई दिक्कत ना है, एकदम सिंपल सी बात है। और तुम्हारे भाई के लिए एक छोटा सा काम, इसे शेयर वगैरह करना है और लाइक कर लो अगर तुम्हें बढ़िया लगे तो, ठीक है। कोई नहीं, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा।